हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल ओनली ईबीएस में, जहाँ पर हम एक ईबीएस चक्रव्यूह सीरीज का क्या कर रहे हैं। ठीक है, और ये सेट है हमारा 3 नंबर, और इसमें हम देखेंगे संविधान और क्या कानून के थोड़ा सा कुछ टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, चलिए देखते हैं। आइए, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखिए आप। तो पहला प्रश्न होगा हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व मतलब डीपीएसपी। ओनली एबीएस पर पढ़ रहे हैं आप ये, ठीक है, ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर अवेलेबल है। ठीक है, तो पहला आप कथन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A राज्यों को पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है। किसको? राज्यों को पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, यह अनुच्छेद संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो बिल्कुल भी ठीक है। ठीक है, मतलब चक्रव्यूह समाधान हमारा ये दोनों ही क्या है, वो ठीक है, कथन भी और निष्कर्ष भी। अब देखिए आप, अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 48A नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, बिल्कुल है ना। संशोधन 42वें संविधान संशोधन मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, लघु संविधान 1976 द्वारा क्या करा गया, जोड़ा गया है। दायित्व क्या है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है क्या, पर्यावरण संरक्षण। 48A किसकी जिम्मेदारी है, हमारे राज्य को पर्यावरण संरक्षण का क्या निर्देश देता है, मतलब इसके राज्य की हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है, अगला देखिए। सेकंड प्रश्न देखिए हमारा, मौलिक कर्तव्य है। तो कथन देखिए, वनों, नदियों, वन्य जीवों की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का क्या है, कर्तव्य है। तो बिल्कुल सही है। तो वनों का, नदियों का, वन्य जीवों का, ऐसा थोड़ी ना है कि एक बंदे का, भाई प्रति एक बंदे का कर्तव्य है ना। ठीक है, तो हमारा कथन क्या हो गया, सही हो गया। निष्कर्ष देखिए, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुच्छेद देखिए 51A(g) मौलिक कर्तव्य है। तो बिल्कुल ठीक है जी। विषय क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, और दायित्व क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक, ना कि राज्य के प्रत्येक नागरिक, हमारा भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या है, कर्तव्य है, दायित्व है। ठीक है, समाधान देखिए 51A स्पष्ट रूप से नागरिक की जिम्मेदारी तय करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अलर्ट है हमारा, अलर्ट ट्रैप। 48A किसकी जिम्मेदारी है, हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, और हमारा क्या है, हमारा 51AG ये किसकी जिम्मेदारी है हमारी, तो ये जिम्मेदारी है हमारी जनता की जिम्मेदारी, भारत की जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भाई मस्त लगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें ठोक के, और आते रहें और पढ़ते रहें, एकदम गजब है। ठीक है, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए आप। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कौन सा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। भाई क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, क्वेश्चन भी बढ़ेंगे हर सेट में। बस 2 दिन हमारा क्या चलेगा, ये हमने छोटा सा टॉपिक ले लिया 5-5 क्वेश्चन का। अगले आपके क्वेश्चन भी इंक्रीज हो जाएंगे, लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, सब चीज़ इंक्रीज होने वाला है। बस आप लगातार देखते रहिए। ठीक है, कथन देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कथन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, मुख्य उद्देश्य जंगली जानवरों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकना है। तो बिल्कुल सही। ठीक, कब गलत कब सही होगा ये भी आएंगे, लेवल बढ़ेगा, बट आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और देखते रहिए। तो हमारा क्या है, पहला था अधिनियम किसकी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कब, 1972 में हमारा आया। ठीक है, वर्ष कब आया, 1972 में आया। और बड़ा कदम क्या है, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 की क्या हुई, शुरुआत हुई हमारा वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, जो वन्य जीव संरक्षण आया 1972 में, तभी हमारा टाइगर की क्या हुई, संरक्षण की बात हुई। समाधान दोनों ही सही है। अलर्ट देखिए, अलर्ट ट्रैप, जी पहले आए, पर्यावरण बाद में। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण हमारा कब है, 1972 में आया, और उसका संरक्षण, जो उनका संरक्षण है वो सब बाद में हुआ। तो 86 में पर्यावरण संरक्षण, अब पहले तो जीव होंगे उसके बाद ही तो उनका संरक्षण होगा, जीव ना होते तो उनका संरक्षण देने की क्या जरूरत थी। तो पर्यावरण हमारा बाद में और जीव पहले। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए। प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण संरक्षण। कथन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, छाता विधान के रूप में, है ना। तो बिल्कुल सही है। कथन देखिए, निष्कर्ष देखिए, यह अधिनियम 1984 की भोपाल गैस त्रिशादी के बाद पारित किया गया। भाई 1984 और 1986, तो उसके बाद ही तो पारित किया गया। तो बिल्कुल ठीक है हमारा हमारा यह क्या है, दोनों ही सही है। मतलब समाधान देखिए, केंद्र सरकार को व्यापित शक्तियाँ क्या करता है, प्रदान करता है। तो देखिए, अधिनियम
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, बिल्कुल। नाम क्या है? छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम। और गैस कब? मिथाइल आइसोसाइनेट, जब भोपाल गैस सीरीज से आती है उसके बाद हमारा ये आया, ठीक। अलर्ट ट्रैप देखिए, भोपाल गैस कांड की MIC के नाम से याद रखें, है ना, MIC, ठीक। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ओनली EVS में, क्या है? चिपको आंदोलन और के कानून, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा, कौन? सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का क्या करा? नेतृत्व किया, बिल्कुल किया, ठीक है। और कहां से किया? उत्तराखंड से किया। निष्कर्ष देखिए, इस आंदोलन में वन संरक्षण, किसकी? वन संरक्षण 1980 को मजबूती मिली, ठीक। तो बिल्कुल क्या है? सही है। आंदोलन कब हुआ? चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ? उत्तराखंड में हुआ। नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। और स्थान कौन सा था? तो रैणी गांव, चमोली जिला। कौन सा? रैणी गांव और चमोली जिला हमारा, ठीक है। देखिए ट्रैप अलर्ट देखिए, इसे खेजड़ी राजस्थान आंदोलन से नहीं जोड़ें। खेजड़ी भाई हमारा राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ पर है खेजड़ी? राजस्थान में था, ठीक। और ये हमारा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगला देखिए, अगला। धन्यवाद भाई देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, आपका बहुत आसान होगा। यूट्यूब चैनल ओनली EBS, और सर्च करना चाहते हो तो आएगा हैंडल नेम ओनली EBS 0569। यूट्यूब पर डालकर सर्च कर लीजिए, नाम आएगा ओनली EBS, ठीक है। ओनली EBS 0569 ID डालकर सर्च करें, यूट्यूब चैनल सबसे पहले आपको दिखेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।